वेलकम बैक डियर चैंपियंस टू साइंस वाली चैनल। तो बच्चों, जो क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी, उसका लास्ट वीडियो है इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए इस जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम सब वीडियो में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसे ईजिली हम अच्छी तरह समझते हैं, फिर उसके अच्छी तरह जो एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज है उसको क्लियर करते हैं। तो चलो सबसे पहले तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है कि हम कितना काम कितने समय में कर रहे हैं, उसे कहते हैं हम पावर, कि कितना काम हमने कितने समय में किया। तो अभी आप इतने साल 10 तक आ चुके हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन हमने किया इन ए गिवन टाइम, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, वर्क डन को हम डिवाइड करेंगे टाइम से। ठीक है, तो वर्क डन कितना काम किया कितने समय में किया, वो होता है पावर। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई इंसान है बहुत ज्यादा काम वो थोड़े समय में कर रहा है, तो हम कहते हैं भाई इसमें पावर ज्यादा है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट उससे अलग है, पर ये समझने की बात है, इसे समझ सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना वर्क डन हुआ कितने समय में हुआ वो। अब हमको क्या मालूम है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्क डन निकल सकता है, यहां से वर्क डन क्या निकलेगा, क्यू यहाँ डिवाइड में वहां गया मल्टीप्लाई में, तो वी क्यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वी क्यू। तो इसको इसमें पुट कर दे, तो P में मैंने पुट किया, यहाँ पे P में पुट करने के बाद क्या आया, W की जगह मैंने लिखा VQ और बाय T। अब हमको ये पता है कि Q बाय T चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। तो इसका फॉर्मूला आ गया VI। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। पावर क्या होती है, पोटेंशियल इनटू करंट। ये हमारा मेन फॉर्मूला है कि जो पावर होती है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम तो है ही, पर इसको हमने और डिड्यूस किया फॉर्मूले को, इस तो फॉर्मूले को तोड़ा मरोड़ा और एक नया फॉर्मूला निकाला कि पावर क्या होती है, VI, पोटेंशियल इनटू करंट इज पावर। ठीक है, तो यहां से आपको एक और चीज पता लगेगी, पोटेंशियल की जो यूनिट है वो V है और करंट की यूनिट A है। तो वोल्टेज इनटू एम्पियर, जिसको एक नया नाम दे दिया वॉट। ठीक है, तो पावर की जो यूनिट है वो क्या है, वाट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर आपको पूछा जाए एग्जाम में, आपको सीधा लिख देना वाट। ठीक है, चलो भाई, अब हम आगे क्या देख रहे हैं। आगे हमको जो मैंने ये सब लिखा है इसको मैंने जस्ट नोट डाउन करके रख दिया है यहाँ पे नोट्स के लिए, बट आप इसको अच्छी तरह लिख दीजिए जो मैंने लिखा हुआ है। बाकी अब आपको और आगे क्या ध्यान में रखना है, ध्यान की बात ये नीचे वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो हमारा P क्या आया, हमारा P हमको मिला VI। अब हमें पता है ओम्स लॉ के हिसाब से कि जो V होता है वो होता है IR। तो इसे पुट कर दो इसमें, चलो भाई पुट करके देखते हैं। V की जगह मैंने रखा I और पीछे एक और I है, तो दोनों मिलके क्या बन गए, I स्क्वायर R। तो पावर का एक और नया फॉर्मूला हमको मिल गया कि पावर क्या होती है, I स्क्वायर R। करंट का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर दो रेसिस्टेंस से, हमें मिल जाएगी पावर। अगर आपको पोटेंशियल और करंट दे रखा है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर निकालो। अगर आपको करंट और रेसिस्टेंस दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा के करो। अगर आपको वोल्टेज और रेसिस्टेंस दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा। अब ये फॉर्मूला कैसे निकला, देखो P क्या होता है, VI। अब हम यही ओम्स लॉ के फॉर्मूले से निकालो, I क्या होगा, ये R मल्टीप्लाई में वहां गया डिवाइड, तो ये बन जाएगा V बाय R। ठीक है, तो इस I की जगह मैं लिख सकता हूं V बाय R, तो ये बन जाएगा V इंटू V, क्या बना, V स्क्वायर बाय R। तो हमारा एक और पावर का फॉर्मूला आ गया जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R। देखो भाई डिवाइड में है, यहाँ पे ध्यान रखना। चलो भाई, तो पावर की हमने बात की, अब हम आगे बात करेंगे क्या हो रहा है कि 1 वाट का आपको कह दे कि डेफिनेशन लिखो 1 वाट का। तो कुछ नहीं, मैंने आपको हर बार सिखाया है कि जब भी आपको पूछे कि ये चीज का कोई आपको दे रहा हो कि डेफिनेशन लिखो, तो कुछ नहीं करना, उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद सब जगह 1 1 लगा दो। क्या किया मैंने, इस फॉर्मूले में पावर की यूनिट क्या है वॉट, वोल्टेज की V और करंट की A, सब जगह 1 1 1 लगा दो। ठीक है, और इसको बस 1 1 करके अभी लिख दो इसको बस, कि 1 वाट पावर तब होती है जब 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर करंट हो, उसे कहते हैं हम सिंगल। ऐसे हम डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलो, आगे क्या बातें हो रही है। तो आगे आपको कहा गया है कि वाट एक बहुत छोटी यूनिट है, तो हम किलोवाट यूज करते हैं। किलोवाट में क्या होगा, 1000 वाट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पढ़ी थी P इंटू टी, तो इससे हमारा 1 वॉट आवर, वॉट क्या है पावर की यूनिट, टाइम क्या है आवर, तो ऐसे निकलती है। और हम 1 किलोवाट आवर में मापते हैं, जो कि 3.6 से 10 की पावर 6 वॉट सेकंड। वॉट सेकंड क्या होता है, जूल होता है। वॉट सेकंड याद रखिए, क्लास 9 अपने याद रखिए, वॉट सेकंड क्या होता है, जूल के इक्वल होता है। तो ये पूरे आप नोट्स बना लीजिए। एनर्जी हमने सीखी थी पिछली वीडियो में, तो ये मैं आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।